तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन एक्स2 पर। तो फाइनली हम आप सभी स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है, यहाँ पे हम लेके यहाँ पे आ गए हैं क्या कि जैव प्रक्रम पोषण। तो आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लास्ट देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या कि जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, जीव में जो पोषण की प्रक्रिया होते हैं वो किस विधि द्वारा होता होगा, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हेडिंग है क्या कि जैव प्रक्रम या और पोषण। चलिए, तो पहले हम बात करने वाले हैं क्या कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वो आप यहाँ समझिएगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं या कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे इनका डिफिनेशन देखे थे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता था, मतलब यहाँ पे देखे थे होता था, उसे हम यहाँ पे जैव प्रक्रम कहते थे या कहलाते थे। चलिए, इन्हीं के अंतर्गत आगे बात करने वाले हैं क्या कि पोषण किसे कहते हैं यानी कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन यहाँ पे होता है क्या कि वह विधि जिससे जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। सिंपल सा बात करने से कह सकते हैं क्या, एक मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में यहाँ पे होता है क्या, यदि मनुष्य यदि चाहता है रहने के लिए, तो उनके अंदर जो मतलब होते हैं वो होते हैं मेन क्या, पोषण। यदि मनुष्य अपना जो पोषण होते हैं, जो खान पान ये होते हैं, बात कर ले यहाँ पे खाद्य पदार्थ जो मतलब ग्रहण करता है, खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी सजीव जो होते हैं उस सभी के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोषण का होना अत्यंत आवश्यक यानी कि जरूरी कंपलसरी होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि वह विधि जिससे पोषण तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे हम यहाँ पे पोषण कहते हैं। इनके बाद पोषण की जो विधियाँ होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो रूप से होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखे क्या कि जीवों में पोषण की विधियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं क्या, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का जो अर्थ होता है क्या कि वे बात कर ले यहाँ पे ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करता है, खुद यानी कि स्वयं बनाता है कि नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या, स्वपोषण यानी कि अपना जो होता है भोजन वो क्या करते हैं, स्वयं यानी कि खुद बनाता हो, क्या यहाँ पे करता हो, खुद से अपना भोजन बनाता हो, उस हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी भाषा बात कर ले यहाँ पे तो स्वपोषण कहते हैं, उस हम यहाँ पे स्वपोषण कहते हैं। पर पोषण का जो मतलब यहाँ पे इनका डिफिनेशन होता है क्या, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे हम यहाँ पे परपोषण कहते हैं। तो जो अपना जो भोजन होते हैं खुद से नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता उसे हम परपोषण कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें कि स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं। तो इनका जो डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर यानी कि दूसरे जीव पर यहाँ बात कर ले तो इन पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं यानी कि खुद से बनाता हो, यानी कि बात कर ले यहाँ पे खुद से संश्लेषित या बनाता हो, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या कि जितने भी पृथ्वी पर बात कर ले हरे पौधे होते हैं सभी स्वपोषी होते हैं, यानी कि इनको हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, वेट कि मान लीजिए अपने पास यहाँ पे क्या है, एक पौधा है, मान लीजिए अपने पास यहाँ पे क्या है, पौधा है। तो इस प्रकार के पौधे में यहाँ बात कर ले कह सकते हैं, इनको यदि भोजन मतलब बनाना होगा तो ये भोजन अपने आप से बात कर ले तो भोजन जो होते हैं खुद बनाते हैं, क्या करते हैं, खुद यानी कि स्वयं बनाते हैं। तो इतना ध्यान रखें सभी स्टूडेंट कि अपना जो भोजन होता है अपना स्वयं बनाते हैं, यानी कि इनको यदि मतलब यदि पोषण करना होता है, यदि भोजन बनना होता है तो दूसरे जीव से मतलब निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद बनाते हैं। बात कर ले तो जैसे कि इनका जो भोजन होते हैं वो होते हैं सूर्य प्रकाश, दूसरा यहाँ होते हैं बात कर ले यहाँ पे तो क्लोरोफिल होते हैं, और तीसरा यहाँ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और यहाँ बात कर ले फोर्थ में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इन सब की इनको आवश्यकता होते हैं
आवश्यकता होते हैं। तो इस प्रकार जो हरे पौधे जितने भी होते हैं वो अपना भोजन खुद यानी कि स्वयं बनाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे इनको देखकर बातों को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या जैसे सेकंड में यहाँ पे क्या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जस्ट यहाँ पे लिखे थे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, वही के यहाँ पे बात किए हुए थे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एरम लिखे हैं क्या कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बनते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखें। चलिए क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं। सीधा आप एग्जाम में सीधा पूछता हिट एंड ट्रायल सीधा क्वेश्चन कि बताइए क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का जो वर्णक होते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या पर्णहरित कहते हैं। तो इनका जो आंसर यहाँ पे होगा पर्णहरित, यहाँ पे इनका आंसर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट इन प्रकार इसको यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा ताकि बायोलॉजी के अंतर्गत। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे थे क्या, इससे पहले बोले थे क्या कि स्वपोषण और परपोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषण हम उसे कहते थे कि वैसा जीव जो अपना भोजन मतलब खुद बनाकर अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद बनाता था, इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते थे, तो स्वपोषण कहते थे। अब परपोषण का जो अर्थ होता है वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम यहाँ पे परपोषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य हुआ, जानवर हुआ, छोटे छोटे जीव जंतु हुआ, इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो परपोषण होते हैं। इनसे हम आगे बात करने वाले, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। यहाँ पे लिखे क्या कि परपोषण किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट बोले थे कि हेट्रोट्रॉप्स यानी कि परपोषण किसे कहते हैं। तो इनका नाम से यहाँ पे स्पष्ट होता है क्या, परपोषण यानी कि दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन करना, प्राप्त करना। तो यहाँ देखिए ध्यान दे स्टूडेंट कि परपोषण वह प्रक्रिया है, यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है क्या, ऐसा जीव के लिए बात कर रहे हैं क्या कि वो जीव जो अपना भोजन खुद ना बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उस प्रकार के जीव को हम यहाँ क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं क्या, मनुष्य जो होते हैं अपना भोजन खुद, जैसे बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे धान हुआ, जैसे मान लीजिए गेहूं हुआ, बात यहाँ कर ले, फिर मटर हुआ, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं यदि धान, यदि चावल ना हो, गेहूं ना हो या मटर ना हो तो मनुष्य अपना भोजन मतलब बना ही नहीं सकते, यानी कि उस टाइम मनुष्य क्या हो, यहाँ पे मृत्यु यानी कि डेथ हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ पे होते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं जैसे कि जानवर हुआ, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, तो परपोषण यानी कि परपोषी होते हैं। चलिए आप तो भी देख लिए। इनके बाद होते हैं क्या कि परपोषण जो होते हैं उनके प्रकार। तो ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में सीधा ऐसे पूछ सकते हैं कि परपोषण कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो आप इनका आंसर ध्यान रखिए हमेशा। परपोषण जो होते हैं मुख्यतः वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 रूप में होते हैं हमेशा। पहला यहाँ पे लिखे हैं कि मृतजीवी पोषण, सेकंड यहाँ पे लिखे हैं क्या कि परजीवी पोषण, और यहाँ पे थर्ड में लिखे हैं क्या कि प्राणी संपोषण। इनका नाम से यहाँ पे स्पष्ट है क्या, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण यानी प्राप्त करता हो, इस प्रकार के जीव को जो हम कहते हैं मृतजीवी पोषण कहते हैं। सेकंड यहाँ पे लिखे हैं क्या, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। पर मतलब हुआ अपना भोजन खुद ना बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहना, यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन एक दूसरे से क्या करे, एक दूसरे से मतलब क्या करें, लेन देन करे, इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, परजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी पोषण उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे जीव होते हैं जो तरल रूप में पाए जाते हैं, इस प्रकार के जीव को हम बात कर ले यहाँ पे परपोषण कहते हैं। तो पहले आप सभी यहाँ पे ये समझे कि मृतजीवी पोषण यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इनका डिफिनेशन लिखे हैं कि इस प्रकार के पोषण, यानी किसमें, मृतजीवी पोषण के लिए बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव, ध्यान दें यहाँ पे, मृत जंतुओं मृत मतलब क्या, जो डेथ कर गया हो, यानी कि मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से अवशेषित कर संश्लेषित करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे कोई जानवर यहाँ पे डेथ कर गया, मतलब यहाँ पे इनका मृत्यु हो गया। इनसे जो बात यहाँ पे कर ले, जो कवक होते हैं, कवक एक प्रकार के
बात यहाँ कर ले कवक है, तो कवक जो अपना भोजन मतलब करते हैं, ये बात कर ले, यदि ये जानवर यदि मृत हो गए तो इसका ये होगा कुछ दिन के बाद अवशेष जो होते हैं इनका, जो शरीर बॉडी होते हैं वो अवशेषित हो जाते हैं कि ये सड़ गल जाते हैं। तो इनसे जो मतलब कवक होते हैं, एक जीव कवक हैं, जो कवक यहाँ पे क्या करते हैं, तो इस जानवर के पास यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे इस जानवर के पास जो जिनका मृत्यु हुआ होता है, यहाँ जाकर इनके बगल में यहाँ अपना भोजन मतलब ग्रहण करते रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो जानवर यहाँ पे होगा वो जानवर मृत जीवी पोषण के रूप में कन्वर्ट यानी कि हो जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कवक जो होते हैं वो मृत जीवी पोषण होते हैं। आय कंडीशन के लिए मैं बात कर लूँ कि जैसे आप यहाँ पे देखें, फिर यहाँ बात कर लो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी जो होते हैं, बैक्टीरिया ये भी एक प्रकार के मृत जीव मतलब पोषण होते हैं। जैसे बात कर ले प्रोटोजोआ, तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं क्या कि कवक यहाँ पे लिखे हैं, कवक एक प्रकार का मृत जीव पोषण है, बैक्टीरिया भी एक प्रकार का मृत जीव पोषण है, प्रोटोजोआ भी एक प्रकार की मृत जीव पोषण है। तो सीधा आप एग्जाम यहाँ पूछता है क्या, बताइए कि बात यहाँ पे कर ले कि कवक निम्नलिखित में किस प्रकार के पोषण है। तो यहाँ आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण या प्राणी संपोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर होगा बात कर ले तो मृत जीवी पोषण यहाँ पे इनका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बात मैंने यहाँ लिखा है कंडीशन में, जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो आप सभी जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो क्या करें, एकदम आसानी से एकदम नॉर्मली वे में कह सकते हैं, आप एकदम देखो जो बात कर ले कवक होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो होते हैं मृत जीव पोषण होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से देखो आसानी से समझ सकते हैं क्या कि कौन कौन यहाँ पे मृत जीव पोषण होते हैं, कौन कौन यहाँ परजीवी होते हैं और कौन कौन यहाँ प्राणी संपोषण होते हैं। चलिए तो आगे हम यहाँ बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंडीशन में क्या कि परजीवी। इनका नाम से यहाँ पर स्पष्ट है क्या कि परजीवी पोषण हम उसे कहते हैं, ध्यान से स्टूडेंट यहाँ पे, कि इस प्रकार के पोषण में, किसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार के पोषण में, यानी कि परजीवी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार के पोषण में एक जीव, क्या यहाँ पर एक जीव दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। कहने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर कोई जीव है, यहाँ बात कर ले क्या कि गोल कृमि। गोल कृमि एक प्रकार का कृमि एक प्रकार का परजीवी पोषण है। ये क्या करता है, तो अपना भोजन मतलब खुद नहीं बनाता है, ये यहाँ पे करता है, यहाँ पे क्या ये क्या करता है, ये दूसरे जीव के कांटेक्ट में आता है। तो ये क्या करता है, आधे वर्ग जो होते हैं, आधे जो भोजन होते हैं वो अपना खुद बनाता है, आधे जो मतलब होते हैं इससे करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कि इसने मतलब कुछ अपना योगदान यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे दिया था, अपना भी ये भी मतलब कुछ अपना यहाँ योगदान दिया। दोनों ने मिलकर मतलब एक मतलब पोषण तैयार किया, जिस पोषण को दोनों जीव ने क्या किया, मिलकर यहाँ पे क्या किया, खाया। तो यानी कह सकते हैं क्या कि इस प्रकार जी बात कर ले गोल कृमि, यहाँ बात कर ले, और फिर यहाँ बात कर ले एंट अमीबा। अमीबा होता है एक अलग कंडीशन यहाँ पे होता है, एंट अमीबा एक अलग होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ बात कर ले एंट अमीबा। तो आप यहाँ से देखिए कि जिन का भी नाम हम ले यहाँ पे एंट अमीबा या गोल कृमि, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर परजीवी होते थे। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं क्या, गोल कृमि, एंट अमीबा, हुक वर्म या टेप वर्म या मलेरिया। देखिए यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे आया, क्या है मतलब यहाँ पे मलेरिया। मलेरिया तब होता है जब किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मलेरिया, मान लीजिए हो किसी को मलेरिया सेपरेट मतलब हो गया है, एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या कि जिस व्यक्ति को यदि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे इस व्यक्ति को यदि यहाँ मलेरिया है, ध्यान दीजिएगा, यदि इस व्यक्ति की यदि मलेरिया यदि हुआ है, ये व्यक्ति यदि इनके कांटेक्ट यदि नजदीक में है, तो यहाँ से कंडीशन यहाँ पे होते हैं क्या, यदि ये इनके यदि कांटेक्ट में हुआ तो इनके पास जो मतलब इनका जो मतलब होते हैं, इनके पास जो बात कर ले बैक्टीरिया होते हैं, ये इनके कांटेक्ट में आने से इनके पास ये चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं, यानी कि था इनके पास, पहले था इनके पास नहीं था, जो इनके संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में यहाँ पे आया, कांटेक्ट में आने के बाद जो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे क्या हुआ, मलेरिया होगा। तो आप यहाँ से देखे थे कि एक व्यक्ति के पास मलेरिया था, यहाँ पे सेकंड व्यक्ति के पास मान लिया मलेरिया हुआ, यहाँ पे हो गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि ये दोनों जो व्यक्ति यहाँ पे थे आपस में परजीवी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इनके ऊपर निर्भर हो गया कि यदि हमको यहाँ पे यदि हुआ है तो इनको भी यहाँ पे
कन्वर्ट करवा देंगे, है कि नहीं। इस प्रकार के प्रोसेस यहाँ पे कंडीशन होता रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कि मलेरिया एक जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, टेप वार्म यहाँ पे लिखे हैं, हुक वर्म लिखे हैं, एंट अमीबा या गोल्म कृमि, इस प्रकार की जो मतलब यहाँ पे जो जीव होते हैं वो परजीवी मतलब पोषण कहलाते हैं। यानी कि ये भी ध्यान रखें, परजीवी हमेशा तरल रूप में पाए जाते हैं। ये एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बताइए परजीवी हमेशा किस रूप में बनते हैं, ठोस रूप में या गैस के रूप में या तरल के रूप में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो यहाँ पे आंसर होगा वो यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या होगा, तरल के रूप में होगा। तो आप सभी स्टूडेंट इन चीज़ों को यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं। बाकी वीडियो को ऐसा लगा आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम 2024 के लिए एक नए पैटर्न के साथ बात कर ले तो सभी विषय का तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले प्रेस को ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है।